हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट रिवर्स। आज हम जो है आरिफ रज़ा भाई के सेटअप पे मौजूद हैं और आज की वीडियो में आपको जो है लव बर्ड्स की म्यूटेशन दिखाएंगे। आरिफ भाई ने कौन कौन सी लव बर्ड्स की म्यूटेशंस लगाई है। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आरिफ भाई बताएं, लव बर्ड्स में कौन कौन सी वैरायटीज़ आपने लगाई हुई हैं? अरसलान लव बर्ड्स में मैंने इस वक्त टेल फेलोज स्प्लिट, ऑफलाइन के डिफरेंट कलर्स, ग्रीन, ब्लू, पार ब्लू, वॉयलेट, उसके अलावा ऑफलाइन टेल फेलोज विद स्प्लिट, पर्सनाटा में मुख्तलिफ कलर्स हैं। सही। ऑफलाइन पर्सनाटा हैं, डबल फैक्टर मिस्टी हैं, पार ब्लू में है, फिशरी में भी हैं, पार ब्लू में भी हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डन फैलो पर्सनाटा भी मेरे पास है। डन फैलो भी ब्रीड करवा रहे हैं? जी, डन फैलो भी है और डन फैलो पर्सनाटा में ऑफलाइन भी है मेरे पास। माशाल्लाह। तो सबसे पहले बताएं, लव बर्ड्स में ब्रीड आपके पास कैसी आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ब्रीड आ रही है अच्छी। इसमें नए घर में हम शिफ्ट हुए जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका था, तो शुरू का जो थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि नई जगह पे आए, सीज़न स्टार्ट हो चुका था, पुराने घर से बर्ड यहाँ शिफ्ट करे, तो शुरू में थोड़ी सी ब्रीड मेरे पास लेट स्टार्ट हुई, तो इसलिए थोड़ा सा शुरू में टाइम टफ रहा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड अच्छी चल रही है और अब ब्रीड का एंड है। तो सबसे पहले तो देख सकते हैं, आपको मैं ओवर भी दिखा दूँ सेटअप का। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा सेटअप जो है इन्होंने बनाया हुआ है। और सेटअप अच्छा बनाने की जो है क्या वजह होती है, थोड़ा सा ये बताएं। ये देखें, ये आपको क्या अच्छा लगता है, तो जो आपको अच्छा लगता है आप चाहते हो मैं वैसे ही करूं। लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी हमेशा से कि एक बड़ा खूबसूरत सा बर्ड रूम मैं अपना बनाऊं, जहां मुझे बैठ के ये एहसास ना हो कि मैं किसी ऐसी जगह पे बैठा हुआ हूँ जो थोड़ी सी ऑर्डिनरी सी हो। या इससे पहले मेरा बर्ड रूम था, वो भी बहुत अच्छा था, इससे कम थोड़ा सा मैं कहूँगा उसके अंदर फीचर्स थे, लेकिन उसको भी मैंने बहुत बेहतर करके बनाया था। और मैं हमेशा सोचता था कि मैं नेक्स्ट बर्ड रूम कभी बनाऊँ तो इससे भी अच्छा करके बनाऊँगा। तो जब ये घर बनाने का अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो फिर मैंने कहा कि अब मैं बर्ड रूम बनाऊँगा तो अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करूँगा। तो फिर ये बर्ड रूम मैंने बनाया जिस तरह का बर्ड रूम मैं चाहता था, कि बर्ड रूम खूबसूरत हो। कोई आए तो बर्ड्स तो बाद में वो बोले आरिफ रज़ा का यार बर्ड रूम बहुत अच्छा था। होता ये है कि देखें, एक होता है, हम अंग्रेज़ी में एक टर्मिनोलॉजी है, कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल, कि जब दूसरों को हम वो बात बता रहे हैं ना और हम खुद कर सकते हैं, तो हमने वो बात करी या नहीं करी। सही। अब जब मैंने अपनी एक वीडियो में कहा कि पहले बर्ड रखने से पहले हम जिस जगह पे बर्ड रखने हैं उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी, सही, उसको पहले बेहतर कर लें। अब मैं यहाँ पर इस बर्ड रूम में आके एक लफ्ज़ और ऐड करता हूँ, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड ब्यूटी। अब जाहिर है इसके पीछे एक पैसा प्राइमरी फैक्टर हो जाता है। तो अब अगर किसी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है तो डेफिनेटली पहले सिक्योरिटी और सेफ्टी करें, ब्यूटी बाद का काम है। सही। तो अल्लाह ताला ने मुझे इस्तिताअत दी थी, तो मैंने इस बर्ड रूम की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर भी काफ़ी काम करके फिर ये मैंने अपनी चाहत के मतलब का बर्ड रूम बनाया। अच्छा, मास्टर केस को खूबसूरत बनाने से ब्रीड में कोई फ़ायदा होता है? ब्रीड ज़्यादा करते हैं बर्ड्स? नहीं, ब्रीड तो ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि बर्ड्स को नहीं पता होता कि ये टाइल्स हैं या ये काला फर्श है। सही। और या ये छत खूबसूरत है या छत खूबसूरत नहीं है, बर्ड्स को नहीं पता चलता, लेकिन आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है। सही, मतलब आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे आके। फिर जो आपके दोस्त आते हैं ना, वो उनको बड़ा अच्छा लगता है, वो आते हैं कहते हैं अरे भाई आपका बर्ड रूम बहुत अच्छा है, तो आपको खुशी महसूस होती है जब कोई आपकी चीज़ की तारीफ़ करे। यस, ये सारे करने से आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इतने गर्म मौसम में भी हम लोग बगैर पंखे के यहाँ खड़े हुए हैं और हम लोग कंफर्टेबल हैं। तो यस, ये बर्ड रूम जब मैंने बनाया तो सिर्फ खूबसूरती का ही ख्याल नहीं रखा, इन सब बातों का भी ख्याल रखा कि बर्ड यहाँ पे किस तरह से कंफर्टेबल रह सकते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या हीट वेव वाले दिन हो। आप अगर देखें तो सामने मैंने एसी लगाया हुआ है, कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं तो शायद नज़र ना आ सके। इसी तरह का एक एसी अभी मैंने और लगाना है। तो अगर हीट वेव वाले दिन हैं, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी गर्मी कराची में आई, मुझे यहाँ पे एसी चलाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। अल्लाह का शुक्र, बाहर की जो नेचुरल हवा है वो विंडोज़ के ज़रिए इतनी आती है अंदर कि माहौल कंफर्टेबल रहता है। बर्ड्स भी माशाल्लाह खुश हैं और बर्ड्स भी खुश रहते हैं। आप देखें जिस तरह बर्ड्स चहचहा रहे हैं, तो माशाल्लाह कंफर्टेबल है। और हम जिस तरह कहते हैं ना कि बर्ड रूम आपका बहुत ही साइंटिफिकली बना हुआ होना चाहिए। यानी कि जब हम कहते हैं ना कंट्रोल एनवायरनमेंट, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके बर्ड रूम के अंदर एसी लगा हुआ हो।
कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब जब आप जिस तरह चाहें कंट्रोल करना, हाँ, आपके हाथ में हो, आपके हाथ में हो और बहुत ही क्विकली कर लें आप। तो इस बर्ड रूम में मैं इन चीज़ों को भी अमली जामा पहना सका। मिसाल के तौर पे मैंने चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ लगाई हुई हैं। अगर तो अचानक से सर्दी स्टार्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल हम कहें कि यार सर्दियों के मौसम है, विंडोज़ खुली हुई हैं, बारिश हुई और एकदम से ठंड बढ़ गई, तो मैं ऊपर आऊँगा और मुझे 2 मिनट लगेंगे सारी विंडोज़ बंद करने में। स्लाइडिंग विंडोज़ हैं, एल्युमिनियम की हैं, वो बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। मुझे बर्ड रूम पैक करने में इतनी देर नहीं लगती। मेरा पुराना बर्ड रूम था, तो मैं आपको बताऊं, नॉर्मली लोग ऐसे ही करते हैं और जो नहीं करते उनको करना चाहिए कि हम जो ट्रांसपेरेंट वाइट प्लास्टिक आती है, सर्दियों के मौसम में बर्ड रूम को उससे पैक कर दें ताकि अंदर ठंडक ना आए, ठंडी हवा ना आए। मैं भी पहले बर्ड रूम को अपने ऐसे ही करता था। यहाँ मुझे वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सही। जब सर्दी का मौसम आता है तो मुझे जितनी ज़रूरत है अंदर हवा लेने की, मैं उतनी विंडोज़ खोल देता हूँ, बाकी बंद कर देता हूँ। गर्मियों में सारी विंडोज़ खुली नहीं है, ईजी हो जाता है, सब कंट्रोल करना जाता है। अब मैं मिसाल के तौर पे नीचे बैठा हुआ होता हूँ या मैं ऑफिस में होता हूँ और मुझे महसूस हो कि यार मौसम कुछ ऐसा हो गया कि सारी विंडोज़ बंद करनी है, तो मैं ऑफिस से बच्चों को फ़ोन करता हूँ या वाइफ को, वो ऊपर आती हैं, कोई मुश्किल नहीं है, चारों तरफ पैसेज है चलने का, तो जाती हैं, 1 मिनट लगता है, सारी विंडोज़ को धक्का दिया बंद हो गई। सही। तो चलिए सबसे पहले बर्ड्स देखते हैं कौन कौन से बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं आरिफ भाई। अच्छा आरिफ भाई, सबसे पहले यहाँ पे पेड़ में देखता हूँ ऑफलाइन और पार ब्लू का आपने पेड़ लगाया हुआ है। किस वर्किंग का पेड़ आपने लगाया हुआ है? ये पेयर है, इसमें जो ग्रीन ऑफलाइन बर्ड है ये फीमेल है, ये नॉर्मल ग्रीन ऑफलाइन है, किसी चीज़ का स्प्लिट नहीं है। सही। और इसके साथ जो कॉक लगा हुआ है वो पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो है। अच्छा, इसके साथ मुझे आइडियली लगाना चाहिए था ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो या विजुअल पेल फेलो ऑफलाइन वैरायटी में, लेकिन क्योंकि मेरे पास हैंड नहीं थी तो मैंने ये हैंड लगा दी। अब यहाँ से जो चेक्स आएंगे वो पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो होंगे और यहाँ से विजुअल ऑफलाइन बर्ड ज़्यादा आएंगे। सही। तो पार ब्लू ऑफलाइन या ग्रीन ऑफलाइन या ब्लू ऑफलाइन बर्ड्स ज़्यादा आएंगे और वो सारे बच्चे पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो होंगे क्योंकि मेल स्प्लिट पेल फेलो है। सही। अच्छा, आपने सारे यहाँ पे मेंटेन किया हुआ, बॉक्स पे शीट लगाई हुई है? जी, ये बिल्कुल मैंने शीट लगाई है जो मुझे बहुत हेल्प करती है, क्योंकि देखें एक बर्ड पिंजरे में पड़ा हुआ है, मुझे नहीं याद होगा ये किस चीज़ का स्प्लिट है। तो यहाँ पे ये कॉक लिखा हुआ है जो कि पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो। सही। ये फीमेल है ग्रीन ऑफलाइन। तो मुझे मैं ये कार्ड पढ़ता हूँ और मुझे 1 सेकंड में पता चल जाता है कि इसमें कौन सा मेल क्या है, फीमेल क्या है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। अच्छा जी आरिफ भाई, यहाँ पे आपने टेप लगाया हुआ है, इसमें आप क्या चीज़ें लिखते हैं? ये देखें, ये वाइट टेप है नॉर्मली जो हम लगाते हैं। इससे एक हेल्प ये होती है कि हम इस टेप के ऊपर जो ब्रीडिंग हिस्ट्री है ना, वो हम पेयर की लिख रहे होते हैं, तो हमें इसके बाद हम रजिस्टर में भी लिखते हैं। लेकिन अगर मुझे देखना हो तो मुझे रजिस्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है। सही। मैं इस बॉक्स पे पढ़ के ही देख लेता हूँ। सही। तो जब पेयर अंडे देते हैं तो मैं उसकी लिख देता हूँ डेट वगैरह, जब वो पेयर बच्चे देते हैं तो हम उनके बच्चों का रिकॉर्ड लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि जी 1 एग आया था 26 फरवरी को। सही। ठीक है जी। फिर उसके बाद इसके चेक्स आ गए थे 21 मार्च को, तो ये लिखा हुआ है। फिर ये लिखा हुआ है एरो बना के 1 TC मिस्टी, यानी कि यहाँ 1 ट्रांसफ़र चिल्ड्रन है मिस्टी का। यहाँ मैंने एक बच्चा ट्रांसफ़र करा था मिस्टी पेयर का, तो ये इस तरह से लिख के मुझे पता चल जाता है उसमें कि बच्चे मिक्स नहीं होते, किसी को गलत चीज़ नहीं चले जाती। जी बिल्कुल। अच्छा जी, इसी के बाद ऊपर आते हैं पार ब्लू पर्सनाटा, मेरे ख्याल से आपने लगाया हुआ है यहाँ पे। जी अरसलान, ये पार ब्लू पर्सनाटा है और ये कॉक बर्ड है और ये पार ब्लू पर्सनाटा की सबसे बड़ी जो खूबी है वो बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, वो हिडन है। ये स्प्लिट ऑफलाइन भी है। सही। और इसके साथ हैंड लगी हुई है, मैं कोशिश करता हूँ बाहर आ जाए, इसमें बच्चे दिए हैं। ये ब्लू पर्सनाटा की हैंड है। सही। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं इसने बच्चे निकाले हैं। यहाँ से हमारे पास ऑफलाइन पर्सनाटा निकलते हैं और जो मेल निकलते हैं वो बहुत काम के होते हैं। ये देखें आप, इसके बच्चे निकले हुए हैं, 1 है माशाल्लाह से, 2 3 4 5 बच्चे हैं इसके माशाल्लाह से। 5 बच्चे इसके निकले हैं। इसे 5 अंडे दिए थे, 5 बच्चे माशाल्लाह निकाल लिए हैं। अभी सारे पर्सनाटा होंगे, इसमें कुछ पार ब्लू होंगे, कुछ ब्लू पर्सनाटा होंगे और इसमें विजुअल ऑफलाइन पर्सनाटा भी होंगे।
सही, जो कि बहुत कम लोग वर्किंग कर रहे हैं। जो कि बहुत कम लोग वर्किंग कर रहे हैं। और आप देखें पेयर की हेड की मार्किंग देखें आप कितनी डार्क है। सही, तो ऑफलाइन पर्सनाटा डार्क मार्किंग में हो, ये एक और खूबी है। ये पेयर मैंने लिया था, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं लाहौर में, मोहम्मद अवैस, ये उन्होंने अपना एक ब्रीडर पेयर मुझे भेजा था। तो यहाँ से मैं ऑफलाइन पार्ब्लू पर्सनाटा मेरे पास अब काफ़ी आ चुके हैं। माशाल्लाह। अब जिस तरह हम देखें कि इस पेयर की आप देखें ब्रीडिंग हिस्ट्री यहाँ लिखी हुई है, सारा कुछ, ये कब अंडे आए, कब बच्चे निकले, फिर कब अंडे आए, कब बच्चे निकले, वो सब लिखा हुआ है। सही, यहाँ पर देखें मैंने ये भी लिखा हुआ है 1 चिक डाइड, एक चिक मर गया था तो मैंने उसका भी लिख दिया। तो ये आपको मतलब आपको हर चीज़ याद रहती है, आपको उस पेयर की हिस्ट्री उस बॉक्स से ही पता चल जाती है। तो इसके अलावा कौन सा पेड़ आप हमें इसके दिखाएं? बाद हम आगे आते हैं। माशाल्लाह तारिक भाई, यहाँ भी पर्सनाटा का पेड़ आपने लगाया हुआ है, तो ये किस वर्किंग के लिए पेड़ आपने लगाया हुआ है? ये इसमें जो ये पार्ब्लू पर्सनाटा है, ये यूविंग भी है, ये कॉक बर्ड है, और इसके साथ जो हैन लगी हुई है ये अपनी मूव पर्सनाटा की हैन लगी हुई है। तो ये पेयर इसलिए बनाया है हमने कि यहाँ से हमारे पास यूविंग्स भी आएंगे, वॉयलेट भी आएंगे और पार्ब्लू भी आएंगे। सही, तो ये बेसिकली दोनों बर्ड्स के साइजेस बहुत अच्छे हैं, हेड कलर बहुत अच्छा है, तो ये यहाँ से क्वालिटी अच्छी आएगी थोड़ी। ये दोनों बर्ड्स बहुत अच्छे हैं। ये अभी मैंने पेयर ब्रीडिंग सीज़न के एंड में ही बनाया है, तो इससे अब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न में ये हमारा पेयर ब्रीड करेगा इंशाल्लाह। मेल जो है मेरा ब्रीडर मेल है, और फीमेल जो है ये अभी तैयार हुई है। सही। तो अभी भी तकरीबन लवबर्ड से भी आप कितनी ब्रीड ले लेते हैं साल में? लवबर्ड की देखो आइडियली 3 क्लच ही आ पाते हैं। तो फॉस्टिंग वगैरह आप नहीं करते? बहुत कम पेयर्स ही करता हूँ, मैंने कोई 10 पेयर लगाए हैं फॉस्टरिंग के लिए, लेकिन हर पेयर की फॉस्टरिंग नहीं हो पाती ना। मैं करता हूँ कुछ मेरे जो मखसूस पेयर हैं उन्हीं के फॉस्टरिंग करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरी पहली कोशिश होती है कि वो पेयर खुद ही अपने बच्चे पालते रहें, वो उसमें थोड़ा सुकून भी रहता है, क्योंकि मैं ऑफिस जाने वाला आदमी हूँ। फॉस्टरिंग में आपको चेक बहुत करना पड़ता है एक बर्ड को। आरिफ भाई, अभी मोस्ट डिमांडिंग बर्ड्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर डाइल्यूट, तो माशाल्लाह से आपने डाइल्यूट्स भी लगाए हुए हैं, तो ये बताएं इसके बारे में थोड़ा सा आप। जी असरान, ये डाइल्यूट ऑफलाइन का पेयर है। इसमें जो कॉक बर्ड है वो वॉयलेट डाइल्यूट ऑफलाइन है, और इसके साथ फीमेल लगी हुई है पार्ब्लू डाइल्यूट ऑफलाइन। अभी माशाल्लाह से इन्होंने अंडे दिए हुए हैं, अंडे इनके फर्टाइल हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये बेसिकली ज़रा देर से मैच्योर हुआ है पेयर, तो अब ब्रीडिंग सीजन के एंड पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तुमने सही कहा, ये बहुत ही हाई डिमांडिंग बर्ड है। एक तो डाइल्यूट है, फिर डाइल्यूट में ऑफलाइन है, सही, और दोनों बर्ड्स ऑफलाइन हैं, दोनों बर्ड्स डाइल्यूट ऑफलाइन है। और पार्ब्लू डाइल्यूट तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और हमारे ये जो लवबर्ड्स हैं जब ये ऑफलाइन वैरायटी में हों तो इनके कलर्स और ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाते हैं। तो ये माशाल्लाह से डाइल्यूट ऑफलाइन हैं दोनों बर्ड्स। इसमें से जो बच्चे आएंगे वो ब्लू डाइल्यूट या पार्ब्लू डाइल्यूट? सारे बच्चे डाइल्यूट आएंगे, जो कि ऑफलाइन भी होंगे सारे बच्चे, और यहाँ से वॉयलेट भी आएंगे, ब्लू भी आएंगे, पार्ब्लू भी आएंगे। सही। तो मार्केट वैल्यू का थोड़ा सा आइडिया देंगे, मार्केट वैल्यू अभी इस टाइम क्या है डाइल्यूट? यार ये क्योंकि रेयर बर्ड है, अभी कम लोगों के पास हैं डाइल्यूट ऑफलाइन, तो मेरे ख्याल में इनकी मार्केट में वर्थ मुझे भी सही आइडिया है भी नहीं, क्योंकि मैंने रिसेंट टाइम में कोई सेल परचेज इनकी नहीं करी, ना कहीं चेक किया। शायद 3 लाख प्लस के करीब पर पीस होगा। स्पेशली पार्ब्लू डाइल्यूट ऑफलाइन महंगा बर्ड है। सही। जैसे आरिफ भाई ने जो है यहाँ पे पेल फेलो का पेल लगाया हुआ है और विजुअल पेल फेलो लगाए हुए दोनों, ग्रीन और ब्लू। तो काफ़ी लोग जो है डरते हैं रेड टू रेड लगाने के अंदर, तो चिक्स जो है सर्वाइव नहीं करते, तो आपने क्यों लगाया हुआ है? अरसलान, वैसे तो हमारी कोशिश होती है रेड आई बर्ड को स्प्लिट के साथ ब्रीड कराएं, ताकि रेड आई बर्ड जो है किसी भी म्यूटेट वैरायटी में हो, रा में हो यानी कि अलेक्जेंडर में हो, बजरी में हो या लवबर्ड में हो, उसका ब्लड रिलेटिवली वीक होता है। सही। तो हम उसको स्प्लिट के साथ ब्रीड कराते हैं ताकि उसका ब्लड मजबूत रहे। सही। और उसके बच्चे अच्छे सर्वाइव करें। तो ये मैंने एक पेयर लगाया था विद विजुअल यानी कि पेल फेलो विद पेल फेलो। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट इसमें अच्छा आ रहा है। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो कॉक बर्ड है वो ग्रीन पेल फेलो है। ग्रीन पेल फेलो, सही, ठीक है। और इसमें जो मादा है वो बॉक्स में बैठी हुई है, वो ब्लू पेल फेलो है, और जो ये ग्रीन पेल फेलो है ये स्प्लिट ब्लू भी है। सही। तो अगर हम बच्चे देखें तो ये निकले हुए पेल फेलो, आप देखें इनकी आंखें लाल होंगी। सही। तो माशाल्लाह ब्लू पेल फेलो होंगे ये भी। ये हाँ, इसमें कुछ ब्लू भी होंगे, कुछ वॉयलेट भी होंगे। तो इसमें आप देखें मादा बैठी हुई है ब्लू पेल फेलो, बहुत अच्छी मेरी ब्रीडर मादा है ये। और ये 3 बच्चे निकले हुए हैं, तीनों पेल फेलो हैं और तीनों ब्लू सीरीज़ में हैं माशाल्लाह।
और माशाल्लाह सारे बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है डरते हैं रेड टू रेड और लगाने में। और अच्छी इनकी हेल्थ भी आप देखें। एक बच्चा मैं पकड़ के बाहर निकालता हूँ, चलो भाई तुम अंदर जाओ, ये ज़रा छोटा है ये बच्चा। सही माशाल्लाह से ब्लू पेल फेलो ये। फीड वगैरह इसको पेरेंट्स ने अच्छी कराई हुई है। सही। हाँ, पेल फेलो की मार्केट वैल्यू भी क्या चल रही है? पेल फेलो की मार्केट अभी भी देखें, आजकल हम देख रहे हैं लवबर्ड्स की सेल कम है, तो सिर्फ लवबर्ड की सेल ही कम नहीं है, इस तमाम बर्ड्स की मैं कहा तमाम बर्ड्स की तमाम जितनी भी वैरायटियाँ पाकिस्तान में दिखती हैं, चाहे वो तवा हो, आपका किचन का कोई बर्तन हो, रेफ्रिजरेटर्स हों या बर्ड्स हों, कोई भी प्रोडक्ट हो, इस वक्त आप किसी से भी पूछें तो वो कहेगा यार बड़ा मुश्किल हो रहा है, कारोबार नहीं है। शराफत भाई तो कारोबारी मार्केट से कनेक्टेड हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। नहीं, रिंग्स की बात नहीं हो रही, रिंग्स तो देखें हम सब बर्ड्स वाले इनसे ले रहे हैं, बट शराफत भाई क्या चीज़ है, बहुत परेशानी लोग है ना? हर लाइन में सब परेशान है। हाँ, तो कोई भी बिजनेस कर रहा है किसी भी किस्म का वो परेशान, क्योंकि इस वक्त महंगाई इतनी हो गई है, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। अब लोग ये सोचते हैं जो हमारे पास पैसा है ना, हम उससे अपना घर चलाने के लिए कर लें या हम अपने शौक में लगा लें। एक ये वजह है कि लोग परचेजिंग पावर लो होने की वजह से किसी भी किस्म का बर्ड नहीं दिख रहा। इंशाल्लाह हो जाएगी थोड़े देर में। भाई, अभी ईद का सीज़न भी चल रहा है, अभी बकरा ईद फिर वगैरह अभी का। आप देखें बकरीद का सीज़न स्टार्ट हो रहा है और ब्रीडिंग सीज़न ऑफ हो चुका है और इंतहाई गर्मी चल रही है। इसके अलावा बर्ड्स में अगर हम देखें तो आप देखें इधर पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बंद हुई है। बजरी जो पैट साइज बजरी है उसका रेट 200 रुपये पे आ गया है। सही। ये जो छोटा बजरी है ना, ये ड्राइविंग फोर्स है इस हॉबी की। जब बजरी का रेट अच्छा होता है, बजरी बिकता है, तो दूसरे बर्ड्स भी अच्छे चलते हैं। सही। तो बजरी की मार्केट इस तरह से ख़राब हुई हुई है तो दूसरे बर्ड्स पर भी इफेक्ट पड़ रहा है और लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है। फिर हमारी इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी कंट्री के अंदर डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से लोग ये सोचते हैं पता नहीं अगले महीने क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा। तो अगर मेरे पास 50,000 रुपये मैं सोचता हूँ भाई इसको बचा के सेव रखो, कर दें मैं। पता नहीं अगले महीने घर चलाने के लिए क्या सिचुएशन होगी, तो मैं कहीं खर्च नहीं करूँ। मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। अगर मेरे पास कुछ सेविंग्स हुई नहीं है, मैं सोच रहा हूँ इसको बड़ी दानिशमंदी से खर्च करूँ, आने वाला टाइम पता नहीं पैसों के मामले में कैसा होगा। तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली लवबर्ड्स के ऊपर भी आ रहा है। लेकिन मेरा अपना ज़िंदगी का तजर्बा ये है, जब मैंने जो बर्ड्स पाले हैं, जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है आपके पास जितना भी स्टॉक हुआ होता है बर्ड्स का सब सेल हो जाता है। सही। ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले जो मिडिल लेवल के हॉबियर्स या बिगनिंग लेवल के हॉबियर्स होते हैं वो आते हैं और उनको रेडी टू ब्रीड बर्ड्स चाहिए होता है। और आपके पास जो स्टॉक रुका हुआ होता है वो सब बिक जाता है, वो उस टाइम काम आ जाता है, उस टाइम काम आ जाता है, सब बिक जाते हैं। ये मैंने अपनी ज़िंदगी का तजर्बा आपको बता रहा हूँ कि कई साल ऐसे आए हैं जब ऑफ सीज़न में बर्ड होल्ड हो गए, नहीं बिके, लेकिन जैसे ही सीज़न स्टार्ट हुआ वो सारे बर्ड बिक गए। तो लोगों को नीड होती है, कभी मेल किसी को चाहिए, कभी किसी को फीमेल चाहिए। और रेडी टू ब्रीड बर्ड जो आपके पास पट्टों से तैयार हुए होते हैं वो सोना होते हैं, तो लोग फ़ौरन लेकर जाते हैं। सही। तो घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं है। ठीक है जी। तो यस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबका साथ ही देता है, सबके बर्ड बिक जाते हैं। और मैं लोगों से एक जुमला ही कहता हूँ, आप लोग जो काफ़ी सालों से बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, आप लोग अपने आप से एक सवाल करिएगा कि पिछले सालों में जब आपने कोई बर्ड ब्रीड करवाया और वो नहीं बिका, कितने साल तक वो बर्ड आपके पास होल्ड हुआ रहा? ये आप अपने आप से सवाल करिएगा और जवाब दीजिएगा। मैं नहीं समझता 1 साल से ज़्यादा आपके पास वो बर्ड रुका होगा, उससे पहले वो बर्ड बिक गया होगा। सही। या तो कोई ओवर प्राइस मांग रहा हो तो इस वजह से सेल ना हुआ हो। तो हमें रियलिस्टिक भी होना होता है, हमें देखना होता है मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, और इसके अंदर पेशेंस हर जगह पे बड़ा काम आता है। और होल्डिंग पावर होनी चाहिए, जिसके अंदर पास होल्डिंग पावर है ना वो इस फील्ड के अंदर कामयाब है। और कभी हमें पैसों की ज़रूरत होती है, हर शख्स की लाइफ डिफरेंट है। अगर पैसों की ज़रूरत है तो आप थोड़ी सी कम प्राइस पे भी बर्ड बिक रहा है, आप बेच दें, अपनी जो नीड है ना वो पूरी करें। सही। अच्छा अरसलान, टेल फेलो की प्राइसेस पिछले सालों के मुकाबले में कम हो चुकी हैं, तो लोग थोड़ा सा, मैंने देखा है लोगों का रुझान टेल फेलो की तरफ कम है। मैं ये कहता हूँ जिसके पास टेल फेलो नहीं है और ऑफलाइन नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता। सही। तो जितनी वैरायटीज़ हैं उन सारी वैरायटीज़ में ऑफलाइन और टेल फेलो ऐड होगा तो आपकी नेक्स्ट लेवल की म्यूटेशन बनेगी। सही। तो पहले आप विजुअल अच्छे ऑफलाइन और विजुअल अच्छे टेल फेलोज अपने पास ज़रूर जमा करें, ब्रीड कराएं। कम से कम आपके पास 5-5, 6-6 पेयर इनके होने चाहिए। जब आपके पास इतने पेयर्स होंगे, उनसे ब्रीड कराएंगे
तो फिर आप ऑफलाइन और पेल फैलो को डिफरेंट म्यूटेशंस में ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने अभी थोड़ी देर पहले पेयर देखा था डाइल्यूट ऑफलाइन। मुझे तो अल्लाह ताला ने डाइल्यूट ऑफलाइन दिया हुआ है, लेकिन अगर किसी के पास डाइल्यूट ऑफलाइन नहीं है और डाइल्यूट है या वो ख़रीदने की इस्तेताअत सिर्फ डाइल्यूट बर्ड की रखता है, तो वो अपने डाइल्यूट बर्ड को ऑफलाइन से आउट क्रॉस करें, स्प्लिट बच्चे ले, वो स्प्लिट बच्चे उसको डाइल्यूट ऑफलाइन दे देंगे। तो ऑफलाइन के बगैर वर्किंग आएगी, आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह अगर आपके पास डाइल्यूट ऑफलाइन है, आप उसको पेल फैलो से मल्टीप्लाई कराएं। आपके पास स्प्लिट बच्चे आएंगे पेल फैलो के, वो स्प्लिट बच्चे जब आप दोबारा आगे फर्दर ब्रीड कराएंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, आपके पास डाइल्यूट ऑफलाइन पेल फैलो बनेगा, जो इस बार दुनिया में बहुत कम तादाद में है और पाकिस्तान में इंतहाई कम तादाद में। मैं समझता हूँ अगर किसी को टास्क दी जाए कि 5 बर्ड जमा करके लाओ डाइल्यूट ऑफलाइन पेल फैलो के, नहीं हो सकते पाकिस्तान में जमा। लेकिन ये बर्ड हमारे पास अगर डाइल्यूट है, ऑफलाइन है और पेल फैलो है, ये बर्ड हम अपने घर में बना सकते हैं 2 से 3 साल में। आरिफ भाई माशाल्लाह से ये बर्ड्स मैं देख रहा हूँ काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए असलम, अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि आप एक हाई म्यूटेशन का बर्ड अपने पास खुद बना सकते हैं। अब इसमें जो कॉक बर्ड है, जो पार्लू बर्ड आपको लग रहा है, ये पार्लू डाइल्यूट ऑफलाइन बर्ड है, ये कॉक है। यानी कि जब लव बर्ड में कॉक बर्ड आपका ऑफलाइन हो तो आपके पास बच्चे ऑफलाइन आ जाएंगे या स्प्लिट आ जाएंगे। इसके साथ जो हैंड लगी हुई है ये वॉयलेट पेल फेलो है, ये ऑफलाइन के स्प्लिट नहीं है, लेकिन यहाँ से जो बच्चे आएंगे वो स्प्लिट पेल फेलो होंगे। प्लस जो जितने मेल आएंगे वो स्प्लिट ऑफलाइन आएंगे और यहाँ से विजुअल ऑफलाइन फीमेल भी आएंगी और यहाँ से जो कलर्स आएंगे पार ब्लू आएंगे, वॉयलेट आएंगे या ब्लू आएंगे। यानी कि हमारे पास यहाँ से जितने बच्चे आएंगे या तो स्प्लिट ऑफलाइन होंगे या विजुअल ऑफलाइन होंगे और वो सारे बच्चे पेल फेलो के भी स्प्लिट होंगे। तो काफ़ी अच्छा पेयर कहलाएगा ये काफ़ी अच्छा पेयर कहलाएगा। अब ये जो बच्चे निकलेंगे वो बच्चे हमारे पास डाइल्यूट ऑफलाइन पेल फेलो निकालने की इस्तेताअत रखते होंगे या एबिलिटी रखते होंगे, आप ये कह लें। तो जो बर्ड हम इतने महंगे क्यों खरीदें मार्केट से, हम इस तरह के जो बर्ड लगाएं और अपने पास ही डेवलप करना चाहिए, अपने घर पे रेडी करें बर्ड। बिल्कुल। तो जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी, मैंने वही पेयर एक बना के अपने पास लगाया। सही। तो रिजल्ट वगैरह आए अभी इसके पास आपके? ये अभी पेयर रेडी हुआ है, इसे ब्रीड नहीं करी, तो अब तो सीज़न ऑफ ये इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में करेगा। इसमें नर जो है वो अभी रेडी हुआ है, फीमेल फिर भी थोड़ी सी तैयार थी। सही। आरिफ भाई माशाल्लाह से यहाँ भी आपने डाइल्यूट्स लगाए हुए हैं, तो ये किस वर्किंग का पेयर है? इसमें जो कॉक बर्ड है वो वॉयलेट डाइल्यूट ऑफलाइन है और हैन ग्रीन डाइल्यूट ऑफलाइन है। अगर आप हैन का साइज़ देखें तो बहुत अच्छा साइज़ है, बहुत बड़े साइज़ की ये हैन है। सही। अब यहाँ से सारे बच्चे डाइल्यूट ऑफलाइन आएंगे, वॉयलेट भी आएंगे, ग्रीन भी आएंगे। सही। लेकिन यहाँ पे जितने भी बच्चे ग्रीन आएंगे ना वो स्प्लिट ब्लू भी होंगे। सही। तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। तो कोशिश करके मैं दोस्तों से ये कहूँगा कि आप जितने भी ग्रीन कलर के ऑफलाइन की पेयरिंग करें उनको ब्लू के साथ करें, ताकि सारे बच्चे ब्लू के स्प्लिट हों। तो जब आप किसी को सेल करेंगे तो वो आपका जल्दी बर्ड सेल होगा, क्योंकि वहाँ से ब्लू ऑफलाइन भी निकलेंगे। सही, क्योंकि लोग काफ़ी अक्सर जो है स्प्लिट ब्लू मांग रहे होते हैं। स्प्लिट ब्लू मांग रहे होते हैं। अच्छा, इसमें बड़े धोखे भी होते हैं। किसी का बर्ड स्प्लिट ब्लू नहीं होता, वो कह देता है स्प्लिट ब्लू है। तो ये भाई आपने ट्रस्ट करके लेना है किसी से भी। सही। तो माशाल्लाह से आरिफ भाई के पास जो है काफ़ी अच्छे साइज़ का बच्चा, जो कि अभी सेल्स नहीं हुआ, अल्बानो रेड का, लेकिन काफ़ी अच्छे साइज़ के अंदर है। ये आरिफ भाई इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अरसलान, ये इसके जो पेरेंट्स हैं वो मेरे एक दोस्त के पास थे और इनका साइज़ बहुत अच्छा था। तो ये उस बेचारे के दोस्त की बड़ी मेहरबानी है, उसने मुझे पेयर दिया। इसके पेरेंट्स हैं अल्बाइनो कॉक है और क्रीमिनो हैन है, क्रीमिनो ऑफलाइन हैन है। सही। तो अगर ये मेल होता है तो ये स्प्लिट भी हो जाएगा अल्बाइनो ऑफलाइन का। अब क्योंकि इसके पेरेंट्स के साइज़ की वजह से मैंने ये पेयर लिया था, तो अब आपको ये देखें, ये अभी बच्चा है जो कि बॉक्स से बाहर नहीं आया, हमने इसको बॉक्स में से निकाला है आपके सामने। अब आप इसका साइज़ देखें अभी से है। नॉर्मली अल्बाइनो का साइज़ इतना अच्छा नहीं होता। ये मैं आपको टर्न करके भी दिखाता हूँ। आप ये देखिए इसका ये साइज़ देखें, आप ऐसे लगता है कि जैसे बड़ी मादा है कोई। हाँ। जबकि ये अभी बच्चा है, जैसे बॉक्स में से हमने पकड़ा है। तो थोड़ा सा क्वालिटी कॉन्शियस हमें जब हम होते हैं तो हमें क्वालिटी बर्ड मिल भी जाते हैं। और वही वाली बात कि ये पहला बच्चा इस पेयर ने निकाला है
सही। अब यानी कि ये पेयर मेरे पास जितने भी अल्बाइनो प्रोड्यूस करेगा तो बड़े साइज़ के होंगे, डेफिनेटली मैंने ये बर्ड सेल नहीं करने होंगे, इनको मैं होल्ड करूँगा तो मेरे पास अल्बाइनो सारे अच्छे साइज़ के जमा हो जाएंगे। सही। तो मैंने एक दफ़ा एक बात कही थी कि हमारा जो पहला पेयर होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये अल्बाइनो का मेरा पेयर बड़े साइज़ का है तो ये मेरे पास आगे अच्छे साइज़ के अल्बाइनो डेवलप कर देगा और मेरे पास स्टॉक बना देगा, एक अच्छी आपकी लाइन बन एक जाएगी। अच्छे अल्बाइनो की लाइन बन जाएगी। सही। तो मैं इसका दूसरा सिबलिंग भी आपको बॉक्स में से दिखाता हूँ। सही। वो क्रीमिनो बर्ड है। ये ज़रा छोटा है अभी एज में, ये क्रीमिनो बर्ड है। सही। अब ये ऑफलाइन नहीं आया लेकिन अगर ये मेल होंगे तो ये स्प्लिट ऑफलाइन भी होंगे दोनों बर्ड। सही माशाल्लाह। तब इसने क्रिमिनो और एक अल्बाइनो निकाला। एक क्रीमिनो है, एक एल्बाइनो है। सही। तो दोस्तों ये अरसलान मेरे कुछ एल्बाइनो विद पारब्लूज या क्रीमिनोज के साथ पेयर लगे हुए हैं। सही। यानी क्रीमिनो विद स्प्लिट इनो बर्ड्स लगे हुए हैं जो कि पारब्लूज में हैं या पेस्टलिनो में हैं, और कुछ अल्बाइनोज के साथ लगे हुए हैं। ये एक पेयर है अल्बाइनो विद पेस्टलिनो, इसके बच्चे निकले हुए हैं, हम देख लेते हैं। तो मीन्स ये कमर्शियल बर्ड्स आपने यहाँ पे लगाए ये हैं। तो कमर्शियल बर्ड्स हैं बिल्कुल। ये तो इतनी हॉट डिमांड में होते हैं कि आपके पास जितने भी हों सेल हो जाते हैं। ये आप देखें इसके बच्चे निकले हैं, कुछ रेड आइज़ में हैं वो एल्बाइनो बनेंगे या क्रीमिनो बनेंगे, और कुछ ब्लैक आई में हैं। जो ब्लैक आई हैं वो पेस्टलिनो भी बन सकते हैं, पावर ब्लू भी बन सकते हैं और डेकिनो भी बन सकते हैं। सही। तो ये पेयर मैं बॉक्स हटाता हूँ तो पेयर भी नज़र आ जाएगा। सही। ये माशाल्लाह से पेयर है, हाँ पेस्टल पावर ब्लू इंटू अल्बाइनो रेड आई। जी। तो ये बर्ड तो ऐसा है कि अगर इसके आपके पास 50 पेयर भी हैं तो बहुत अच्छे हैं। सही। अभी तो इनकी काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है। काफ़ी अच्छी इनकी डिमांड चल रही है और ये बहुत आसानी से सेल हो जाते हैं, इतना ईजिली मिलते नहीं हैं। लेकिन ये जब स्प्लिट आ जाते हैं ना, हम कहते हैं यहाँ पे स्प्लिट एल्बाइनो है ये बर्ड, तो ये ख़रीदते वक्त स्प्लिट एल्बाइनो ये यकीन कर लें आप कि जो आप बर्ड ले रहे हैं वो वाकई में स्प्लिट एल्बाइनो है। इसके लिए आप जहाँ से बर्ड ले रहे हैं ना उस बर्ड बेचने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। सही। तो पहले ये यकीन कर लें कि आप सही जगह से ले रहे हैं। बर्ड्स की पेडिग्री हमको चेक करनी पड़ती है, ब्रीडर की पेडिग्री भी चेक हाँ, करें। ब्रीडर की बिल्कुल बैकग्राउंड पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही। कि ब्रीडर जिससे आप जहाँ आप अपने पैसे खर्च करने जा रहे हैं आपके पैसे ज़ाया तो नहीं हो जाएंगे, वो कैसे हैं। सही। और ये कि अक्सर पेरेंट्स देख के भी चीज़ ली जाए तो ज़्यादा वो बेहतर जो है। बहुत अच्छी बात हो जाती है अगर पेरेंट्स देख के बच्चे मिल जाए तो। ये मेरी फ्लाइट भी है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा लव बर्ड्स भी पड़े हुए हैं, आप वो देख लें। सही। यहाँ पे कॉलोनी में रखे हुए आपने। जी। सही। यहाँ पे मुख्तलिफ जो है एक्स्ट्रा पीस यहाँ पे रखे हुए हैं ये आपने। एक्स्ट्रा पीस हैं जो पेयरिंग नहीं हो सकी, मादियाँ हैं तो नर नहीं हैं। कुछ बर्ड तैयार हो रहे हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। सही। यहाँ पे पावर ब्लू अपलाइन और मतलब जो अलग अलग बर्ड्स यहाँ पे अलग रखे हुए बर्ड्स हैं। यहाँ पे आपको मास्केट्स भी नज़र आएंगे, कुछ स्प्लिट्स हैं, कुछ एल्बाइनोज हैं। सही। कुछ ऑफलाइन हैं इसमें। तो ये एक्स्ट्रा बर्ड्स हैं जिनकी किसी वजह से अब पेयरिंग हम नेक्स्ट ईयर में करेंगे। कुछ अपनी एज पूरी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके मादियाँ हैं नर नहीं हैं। तो ये हर एक अच्छे ब्रीडर के पास एक्स्ट्रा बर्ड होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे चिक्स रखे हुए हैं आपने। ये कुछ यंग बर्ड्स हैं जो कि ये समझ लें फॉर सेल के लिए भी अवेलेबल हैं। इसमें पेल फेलोज़ हैं, स्प्लिट पेल फेलोज़ हैं, पर्सनाटा हैं, ऑफलाइन पर्सनाटा हैं, मिस्टी बर्ड, पार्ब्लो मिस्टी एक आप देखें एक बर्ड बैठा हुआ है, डबल फैक्टर पार्ब्लो मिस्टी। कुछ इस तरह के बर्ड्स हैं इसमें। तो इसके अलावा ऊपर भी यहाँ पे बर्ड्स ऊपर हमारे सारे ऑफलाइन वैरायटीज़ हैं। पार्ब्लो ऑफलाइन है, ग्रीन ऑफलाइन हैं। अभी ग्रीन ऑफलाइन सारे स्प्लिट ब्लू भी हैं। कुछ इसमें ऑफलाइन पर्सनाटा, पार्ब्लो ऑफलाइन पर्सनाटा एक बर्ड है जो ऊपर वो बैठा हुआ है सामने, ये फ्लाई करके ये आया दोबारा आया। ये पार्ब्लो ऑफलाइन पर्सनाटा बर्ड है, पर ये पार्ब्लो ऑफलाइन है। ये पार्ब्लो ऑफलाइन है, पार्ब्लो ऑफलाइन पर्सनाटा वो दूसरा कोने में वो बर्ड है, सबसे ऊपर वाले। ऊपर वाला। सही। माशाल्लाह से यहाँ पे आपने ऑफलाइन का पेड़ लगाया हुआ है, तो ये किस वर्किंग का पेड़ आपने लगाया हुआ है यहाँ पे? हाँ असलान, इसमें ये वॉयलेट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो का कॉक है।
और इसमें ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो स्प्लिट पार ब्लू हैन है। सही। तो ये जो ग्रीन पेल फेलो है और ये ऑफलाइन भी है विजुअली, और ये स्प्लिट पार ब्लू है। सही। अब इससे अभी हमने ये डब्बे में से बच्चा निकाला था इसका पकड़ के, इसमें उन्होंने एक बेबी प्रोड्यूस किया है। ये आप देखें ग्रीन ऑफलाइन है, इसके ऊपर देखें ऑफलाइन की मार्किंग बहुत अच्छी आई है। तो ये स्प्लिट पेल फेलो भी है। अब ये स्प्लिट पेल फेलो भी है और स्प्लिट ब्लू भी है ये। सही। तो अगर हम बात करें इस अकेले बच्चे की तो क्या डिमांड होगी? इस बच्चे की क्या डिमांड होगी, मुश्किल सवाल हो जाता है, तो सोचता भी नहीं मैं इतना। मेरे ख्याल में इसकी डिमांड अगर हम कहें यार रफली कहीं 70,000 से लाख रुपए के करीब तो कहीं होगी। तो एक पर पीस की। अच्छा, ये फीमेल होगी? ये इसको होना चाहिए मेल फीमेल तो दोनों ऑफलाइन है, मेल भी हो सकता है। ये मेल भी हो सकता है, अच्छा, और फीमेल भी हो सकती है। सही। क्योंकि दोनों ऑफलाइन है, तो ये विजुअली तो सारे बच्चे ऑफलाइन ही हैं। सही। लेकिन बहुत अच्छी बात जो है कि आप देखें इसकी अगर विंग की मार्किंग हम देखें, फैदर मार्किंग ऑफलाइन की ये जो चीज़ है ना मार्किंग, ये वैल्यू रखती है कि जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ये मार्किंग होनी चाहिए ऑफलाइन की। सही। अब ये बर्ड स्प्लिट पेल फेलो भी है और स्प्लिट ब्लू भी है, तो काफ़ी काम का बर्ड, काफ़ी काम का बर्ड हो गया। ये बर्ड आगे प्रोड्यूस करेगा ऑफलाइन पेल फेलोज ग्रीन कलर में भी, ब्लू कलर में भी और पार ब्लू कलर में भी। सही, माशाल्लाह। इसको हम वापस बॉक्स में रख देते हैं क्योंकि अभी ये पेरेंट्स के साथ ही। यहाँ पे भी एक वर्किंग का पेयर्स लगाया हुआ है, तो इनसे पूछिए किस वर्किंग का? ये इसमें जो कॉक बर्ड है वायलेट यूविंग डाइल्यूट ऑफलाइन कॉक है। सही। वॉलिड यूविंग डाइल्यूट, पार ब्लू यूविंग डाइल्यूट ऑफलाइन कॉक है और इसके साथ हैंड लगी हुई है वॉयलेट पेल फेलो। अगेन यहाँ से बच्चे आएंगे स्प्लिट पेल फेलो, और क्योंकि नर यूविंग भी है डाइल्यूट में और ऑफलाइन भी है, तो यहाँ से स्प्लिट ऑफलाइन भी आएंगे और विजुअल ऑफलाइन भी आएंगे और यूविंग भी आएंगे और डाइल्यूट में यूविंग आएंगे। तो ये मेरा बहुत अच्छा डाइल्यूट यूविंग ऑफलाइन का कॉक है। अच्छा आरिफ भाई, चलें, ये तो आपके पेयर्स हमने दिखा दिए, तो ये इनके जो चिक्स वगैरह काफ़ी लोग कहते हैं यार 2 लाख का बच्चा कौन लेगा, 3 लाख का बच्चा कौन लेगा, तो सेल करने में कोई प्रॉब्लम होती है? देखिए मेरा तो एक फोकस है कि बर्ड अगर आपका नहीं बिक रहा है तो आप अपने पास रख के बैठे रहें, क्योंकि ये रेयर वैरायटी है, ये अभी बहुत कम जगहों पे मिलेगी। अब इसके जो स्प्लिट्स हैं ये बहुत काम के हैं, तो मैं तो शायद इसके स्प्लिट सेल भी नहीं करूँगा। ये मैं जब वर्किंग कर रहा हूँ अपने पास लगाऊंगा, क्योंकि मुझे विजुअल डाइल्यूट ऑफलाइन पेल फेलो में बनाना है। सही। और वो जब भी बनेगा जब मैं इनके बच्चे होल्ड करूँगा और उनकी फिर आपस में क्रॉस पेयरिंग करूँगा। तो हम जब हॉबी कर रहे हो ना, तो हम इसकी फिक्र नहीं करें कि ये बिकेगा कि बिक क्यों नहीं रहा, बिकेगा कैसे, ये हम तो हॉबी कर रहे हैं। ये हॉबी से है, अगर बिक जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ पैसे आ जाते हैं। लेकिन अपनी हॉबी को इम्प्रूव करते रहें। हम अक्सर ये होता है कि जिस बर्ड से स्टार्ट करते हैं उसी बर्ड से स्टिक होकर बैठे रहते हैं। अपनी हॉबी को इम्प्रूव करें। जिस तरह एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी गाड़ी को हर 2-3 साल के बाद नया मॉडल लाती है और इम्प्रूव करती है। सही। तो एक होंडा सिविक आज से 20 साल पहले होती थी और एक होंडा सिविक आज है। अगर उन्होंने इम्प्रूव नहीं करी होती अपनी होंडा सिविक, और अब जो किया की बड़ी खूबसूरत गाड़ियाँ आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल एलांट्रा, तो लोगों को वो पसंद आ रही है। तो अगर होंडा वाले ने अपनी कार इम्प्रूव नहीं की होती तो आज मार्केट में पीछे रह जाते। सही। तो इसी तरह हमें अपनी हॉबी को भी वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करना है। जिस तरह अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने अपना बर्ड रूम इम्प्रूव कर लिया, अपने बर्ड्स के इम्प्रूवमेंट पे हमेशा से फोकस रहा। फॉर एग्जांपल मैं होगोरोमोज, अगर मेरी आपने दूसरी वीडियो में कवर किए थे, मैं हर साल अपने ब्रीडिंग होगोरोमोज के काफ़ी पेयर सेल करता हूँ, क्योंकि उनमें से जो बहुत अच्छे बच्चे निकले होते हैं वो मैंने होल्ड कर लिए होते हैं। सही। पेरेंट्स के अच्छे जो बच्चे होते हैं मैं उनको नेक्स्ट ईयर में ब्रीड पे लगाता हूँ और पेरेंट्स सेल कर देता हूँ। सही। इस तरह से कंटिन्यूसली हम जब करते रहते हैं तो हमारे बर्ड्स की क्वालिटी बढ़ती है। सिमिलरली लव बर्ड्स में जिस तरह मैं स्प्लिट्स बना रहा हूँ और डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगाए हुए हैं, मैं इनके बच्चों के ज़रिए इनके पेरेंट्स से अच्छे बर्ड्स डेवलप करूँगा। हमारे जैसे शराफत भाई हैं, रिंग में एक बात था शराफत भाई, आप हाथ से लिखाई करते थे शायद, आज शराफत भाई ने माशाल्लाह से दुनिया की मोस्ट एडवांस मशीन ले ली है, ये उससे लिखाई करते हैं। और अब इनके बर्ड्स यूरोप, इनके रिंग्स बर्ड्स के लिए यूरोप तक जाते हैं। सही। क्यों जाते हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी क्वालिटी को वक्त के साथ
पुराने उस पर बैठे नहीं रहे, इन्होंने इम्प्रूव किया और ये जो दुनिया में रिंग बनाने का स्टैंडर्ड चल रहा है उस पर कन्वर्ट हो गए। सही। तो जब हम अपने काम को इम्प्रूव करते हैं तो हमारा कंपटीशन दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ फिर हो जाता है, वरना हम नीचे बैठे रह जाते हैं और हम ख़त्म हो जाते हैं। आरिफ भाई का सेटअप कवर करा है लव बर्ड का, जो कि रेयर्स म्यूटेशन थी वो आपको कवर करके दिखाई, जो कि अभी इन मार्केट में डिमांड चल रही है। तो ये कि वीडियो एंड करते हैं। अगर किसी को रब्ता करना हो आरिफ भाई से, आरिफ भाई अपना नंबर आप बताएं। जी दोस्तों, मेरा नंबर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा जो ऑफिस आवर्स होते हैं सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक, उस दौरान में फ़ोन मत करिएगा, उसके बाद काइंडली फ़ोन किया करिएगा। मेरा नंबर है 0300 700 9979। मेरी रिक्वेस्ट प्लीज़ याद रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।